सीबीएसई पैटर्न पर आधारित जो क्लास 4 का नैतिक शिक्षा है, ठीक, जिसमें आज तीसरा अध्याय है मीठी वाणी। ठीक, आप लोग भी जानते हैं और गांव समाज के लोग भी बोलते हैं कि हमको ऐसे वाणी का उपयोग करना चाहिए जिससे किसी दूसरे के मन में ठेस न पहुंचे, है ना। यहाँ पे एक कहानी के तौर पे दिया गया है मीठी वाणी, और आज हम उसके अंतर्गत प्रश्न उत्तरी करने वाले हैं। ठीक है, सबसे पहले प्रश्न उत्तरी करने वाले हैं क नंबर का, है ना। क में क्या है कि निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ठीक है, अब यहाँ देखिए आपका जो बुक है ये बुक है, ठीक, आपका बुक क्या है, ये बुक है मीठी वाणी। ठीक, और साथ साथ प्रश्न उत्तरी हम इस अध्याय का कराने वाले हैं। तो यहाँ देखिए पहला प्रश्न क्या कहता है, नंदू किसके साथ रहता था। इसमें जो कहानी है, ठीक, इस कहानी में नंदू अपने दादा दादी के साथ रहते थे और नंदू के दादा भेड़ चराते थे। ठीक है, जब हम कहानी पढ़े तो यह समझे कि नंदू किसके साथ रहता है ना। नंदू जो है घर में दादा दादी के साथ रहते थे। ठीक है, किसके साथ, दादा दादी के साथ रहते थे, तो वही आपको उत्तर हो गया। ठीक है, यहाँ जो है नंदू अपने दादा दादी के साथ रहते थे। ठीक, दूसरा प्रश्न क्या है यह देखिए, जब नंदू के दादाजी बीमार पड़ गए तो भेड़ किसने चराई। समय तो हमेशा अच्छा नहीं रहता है ना। समय कभी बदल भी जाता है, अच्छा भी आता है, खराब भी आता है। नंदू के जो दादाजी थे वो भेड़ चराने जाते थे, किसी दिन क्या हुआ उसका तबीयत खराब हो गया। अब भेड़ चराने के लिए कौन जाते, जब हमने ये कहानी पढ़ा इसमें लिखा है कि जो नंदू के दादाजी जब भी बीमार पड़े, है ना, तो नंदू जाते थे भेड़ चराने के लिए। कौन जाते थे, नंदू, है ना। दादाजी बीमार पड़ने पर, जब नंदू के दादाजी बीमार पड़ गए तो भेड़ चराते थे नंदू। कौन भेड़ चराते थे, नंदू जाते थे, क्योंकि उसके घर में कौन था, एक दादा दादी और एक नंदू थे, तो नंदू जाते थे। चलिए तीसरा क्या है, नंदू उस अदृश्य लड़के को क्यों नहीं देख पा रहा था। अब यहाँ पे एक थोड़ा सोचने वाली बात है। अब ऐसे लड़के कहाँ मिलेंगे जो दिखेगा ही नहीं, है ना। कहानी से ये स्पष्ट होता है ये जहाँ जाते हैं वहाँ पहाड़ी इलाका होता है। ठीक है, पहाड़ी इलाका होने के बावजूद जब जो शब्द ये बोलते हैं, ठीक है, उसका आवाज जो होता है वो रिटर्न आता है और इसको फिर वही शब्द सुनाई देता है। लेकिन नंदू जो बालक है वो ये सोच रहा है कि हमारा कोई नकल कर रहा है ना, होता है ना, कोई नकल करता है। तो नंदू का जब आवाज जो है रिटर्न आ रहे थे, उसको वापस सुनाई दे रहे थे, नंदू को लग रहा था कि कोई लड़का हमको छिप के जो है हमको बेवकूफ बनाता है। ठीक है, तो वो अदृश्य लड़के को क्यों नहीं देख पा रहा था, क्योंकि वो अदृश्य लड़के का जो आवाज था वो नंदू के ही आवाज थे। किसके आवाज थे, वो अदृश्य लड़का उसी के आवाज था, है ना। वो समझ रहे थे नंदू की कोई दूसरा लड़का है, लेकिन ये बात गलत था। ठीक है, कौन थे, नंदू के आवाज थे। चौथा क्या है, इस पाठ से हमें क्या शिक्षा मिलती है। इस पाठ से हमें सदा दूसरे के साथ अच्छा व्यवहार रखना चाहिए। ठीक, उम्मीद करता हूँ आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा।